वेलकम गाइज, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है यह कहानी है द बॉन्टेड डंकी, यानी बंधुआ गधा। बंधुआ गधा क्या होता है आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा, इसलिए कहानी को पूरा देखिएगा। और इसमें बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेगा और इसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर है सेंटेंस का जो आपको इंग्लिश लिखने में यानी इंग्लिश राइटिंग करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक वर्ड का सही अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का टॉपिक हम डिटेल से समझाते हैं आपको। द बॉन्डेड डंकी, बॉन्डेड का मतलब होता है बंधुआ, ठीक है, और डंकी मतलब होता है गधा, ठीक है। यानी बॉन्डेड डंकी मतलब हो गया क्या, बंधुआ गधा। यानी जो जैसे बंधुआ मजदूर होता है ना, कि जैसे 500 रुपया दे दिया वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, उसी तरह टाइप का यहाँ पे शब्द का यूज किया गया बॉन्डेड। तो यहाँ पे बात समझ में आ गया, बॉन्डेड मतलब क्या हुआ, बंधुआ, ठीक है, और डंकी मतलब होता है गधा, यानी द बॉन्डेड डंकी यानी बंधुआ गधा। चलिए देखते हैं आगे। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। स्मॉल मतलब होता है छोटा, विलेज मतलब होता है गांव, और यहाँ पे इन है तो क्या हो जाएगा में, और ए यहाँ पर प्रयोग हुआ है इसलिए एक हो जाएगा, ठीक है। एक छोटे से गांव में देयर क्या हो गया, देयर लिव्ड ए पोटर, यानी एक कुम्हार रहता था। यहाँ पे लिव है, लिव मतलब होता है रहना, लिव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, लिव्ड मतलब रहता था, लिव लिव्ड लिव्ड लिविंग लिव्स, ठीक है, ये सभी क्या होता है फॉर्म होता है, ये सभी को याद कीजिएगा, ठीक है। लिव मतलब होता है रहना, लिव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, लिव्ड यानी रहता था, एक पोटर यानी एक कुम्हार। अच्छा, देयर का प्रयोग किया गया यहाँ पे, इसका यहाँ पे कोई भी अर्थ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे केवल क्या होता है, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसके स्थान पे देयर का उपयोग किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ही हैड अ डंकी, उसके पास एक गधा था। यहाँ पे हैड का प्रयोग किया हुआ है, पास के लिए किया गया, ठीक है। ये पास्ट टेंस में ये हैज का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसके पास था यानी एक गधा, ठीक है, उसके पास एक गधा था। एवरी डे, हर दिन, हिज डंकी वुड कैरी सॉयल फ्रॉम द फील्ड, हर दिन क्या करता था, उसका गधा वुड कैरी यानी ढोता था, सोयल मिट्टी को, यानी उसका गधा क्या करता था, हर दिन मिट्टी को ढोता था, ठीक है। फ्रॉम द फील्ड यानी खेतों से, टू हिज हाउस यानी खेत से घर तक वह गधा क्या करता था, मिट्टी को ढोता था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे फील्ड, फील्ड मतलब होता है खेत, ठीक है, या फिर मैदान, जो भी फील्ड वगैरह होता है, खेत मैदान जिसको वो लोग बोलते हैं उसको फील्ड बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम का उपयोग, अब किसी भी चीज़ को कहीं से ला रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम का उपयोग करते हैं। जैसे खेत से हम लोग क्या करें, मिट्टी ला रहे हैं, ठीक है, और कहीं कहाँ ले जा रहे हैं, तो कहाँ ले जा रहे हैं, घर तक ले जा रहे हैं, उसके घर तक, तो इसलिए यहाँ पे क्या टू का उपयोग किया गया। जैसे आप लेटर वगैरह लिखते होंगे उसमें भी लिखा होगा फ्रॉम एड्रेस, ठीक है, और जहाँ पे भेजना है वहाँ पे लिखा होगा टू एड्रेस, यानी जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से क्या फ्रॉम का यूज करेंगे, और जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ पे क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेटर में भी इसी तरह किया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज डंकी यानी उसका गधा, वुड कैरी यानी ढोता था, ठीक है। यहाँ पे क्या ये पास्ट टेंस में आएगा, ठीक है, यानी ढोता था, ले जाता था मिट्टी को खेतों से, कहाँ ले जाता था, उसके घरों तक, ठीक। सिंस, चूंकि, सिंस का उपयोग ना टाइम बताने के लिए भी किया जाता है और चूंकि के लिए भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइम बताने के लिए ना होकर क्या होगा, चूंकि के लिए होगा, ठीक है। सिंस चूंकि द फील्ड वॉज क्वाइट फॉर ऑफ, इसको याद कीजिएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत दूर था। यहाँ पे वाज है इसलिए यहाँ पे इसका मतलब होता है बहुत दूर, ठीक है, यहाँ पे वाज इसलिए यहाँ पे था की यूज किया, ठीक है। यानी जो फील्ड जो था वह क्या था, बहुत दूर था, यानी घर से क्या था, बहुत दूर में था। द पोटर वुड रेस्ट अंडर अ ट्री मिडवे, कुम्हार वुड रेस्ट आराम करता था, अंडर अ ट्री यानी पेड़ के नीचे, आधे रास्तों पे यानी बीच रास्तों में, ठीक है, मध्य रास्तों में वो क्या करता था, आराम करता था। पोटर मतलब कुमार हो गया, वुड रेस्ट आराम करता था, अंडर अ ट्री यानी पेड़ के नीचे, मिडवे मतलब होता है आधे रास्तों में। टाइंग हिज डंकी नियर बाय, पास में गधे को बांधकर, टाइम मतलब होता है बांधना, TIE, टाइम मतलब होता है बांधना, यहाँ पे क्या TYING, ये क्या हो गया, ये V4 है, टाई का V4 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टाइम यानी बांधकर, हिज डंकी अपने गधे को, ठीक है, कहाँ पे, पास में, यानी पास में उस गधे को बांध के वह आराम करता था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे, वन डे, एक दिन, द पोटर कुम्हार, फॉरगेट भूल गया,
टू टेक लेने के लिए, द रॉफ रस्सी को, ठीक है, विथ यानी साथ में, विच जो, ही टायर्ड वह बांधता था, द डंकी गधे को, एवरी डे हर दिन। अब यहाँ पे क्या मतलब क्या हो गया, ठीक है, कुम्हार क्या हुआ भूल गया, द पोटर टू टेक यानी कुम्हार क्या हुआ भूल गया, द रॉफ यानी टेक मतलब लेने के लिए रस्सी को, विथ यानी साथ में, जो, ही टायर्ड द डंकी एवरीडे जो गधे को क्या करता था एवरीडे यानी पर दिन हर दिन बांधता था। जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखिएगा, फॉरगेट मतलब होता है भूलना, फॉरगेट का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, फॉरगॉट मतलब होता है भूल गया। टू टेक, टेक मतलब होता है लेना, यहाँ पे टू का उपयोग किया गया, इसका रिलेशन दिखा रहा है इसीलिए। टेक मतलब होता है लेना, ठीक है, रॉफ मतलब होता है रस्सी, विथ मतलब होता है साथ, और यहाँ पे होता है विच, विच मतलब होता है जो, यहाँ पे टाई का सेकेंड फॉर्म है टायर्ड, ठीक है। ये क्या हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या वी टू का उपयोग किया गया, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक एक को समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एवरीडे मतलब होता है हर दिन। देखिए, व्हेन जब, ही रीच द ट्री वह पहुंचा, रीच मतलब होता है पहुंचना, ट्री यानी पेड़, यानी वह जब पेड़ के पास पहुंचा, ही थॉट उसने सोचा, हाउ डू यानी कैसे, आई टाइड मैं बांधू, दिस डंकी टुडे यानी यह गधे को आज, ठीक है, यानी इस गधे को आज मैं कैसे बांधू यह सोचा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ही मतलब क्या था हुआ होता है रिच, REACH, रिच मतलब होता है पहुंचना, यहाँ पे क्या रिच का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है रिच्ड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पहुंचा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं वह पेड़ के पास पहुंचा, तो ही थॉट उसने सोचा, THINK होता है, थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, थॉट मतलब क्या हो जाएगा सोचा, हाउ मतलब कैसे, डू आई टाइड बांधू, दिस डंकी यानी इस गधे को आज, टुडे मतलब होता है आज, कल का क्या होता है बताइएगा, और परसों का भी क्या होता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए, ही माइट रन वह अवश्य भाग जाएगा, माइट के लिए हम लोग जब किसी भी चीज़ को बल देके हम लोग कहते हैं तो उसके लिए क्या होता है माइट के हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वह अवश्य रूप से भाग जाएगा, रन वे मतलब होता है भागना, ठीक है, वह अवश्य भाग जाएगा, यदि आई स्लिप मैं सोता हूँ तो, ठीक है, यदि अगर मैं सोऊंगा तो ये गधा क्या होगा अवश्य भाग जाएगा। द पोटर डिसाइडेड यानी कुम्हार ने निर्णय किया, ठीक है, टू टाई डाउन मतलब बांधने के लिए, ठीक है, या पकड़ने के लिए, होल्डिंग मतलब होता है पकड़ना, टाई डाउन मतलब पकड़ने के लिए, द डंकीज ईयर यानी गधे के कान को, होल्डिंग मतलब होता है पकड़ना, HOLD होल्ड मतलब होता है पकड़ना, होल्डिंग मतलब हो गया पकड़ कर, ठीक है। पोर्टर ने निर्णय किया कि टाई डाउन पकड़ मतलब बांधकर, होल्डिंग द ईयर्स डंकीज ईयर यानी गधे के कान को पकड़ के बांधने का, ठीक है। सो ताकि, सो दैट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सो है और यहाँ पे दैट है, इसका मतलब वही था ताकि, सो दैट द डंकी वुड नॉट रन अवे मतलब नहीं सके, रन मतलब अवे मतलब भाग सके, ठीक है, ताकि वह भाग नहीं सके, बट लेकिन दिस वे इस तरह, दिस वे इस तरह या फिर इस प्रकार, नाइदर द डंकी वाज कंफर्टेबल नहीं, नाइदर का मतलब होता है नहीं, ठीक है, नाइदर और दोनों का मतलब होता है नहीं, डंकी वाज कंफर्टेबल नहीं गधा क्या था कंफर्टेबल था यानी आराम में था, और नॉर द पोर्टर वाज एबल टू टेक रेस्ट और ना ही कुम्हार, ठीक है, इसका नाइदर और दोनों का मतलब क्या होता है नोही का यूज के लिए, ठीक है, नाइदर नॉट, ठीक है, नोही गधा क्या था आरामदायक मतलब आरामदायक स्थिति में था, और नहीं कुम्हार जो है पोर्टर जो, ठीक है, एबल टू टेक रेस्ट और नहीं क्या हुआ आराम ले पा रहा था। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, असंत यानी एक संत, संत किसको बोलते हैं जो भला व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको संत बोलते हैं, जैसे हम लोग पूजा पाठ जो करता है हम लोग एक्चुअली उसको संत बोलते हैं, लेकिन संत का मतलब वो नहीं होता है जो बढ़िया व्यक्ति होता है, वाइज पर्सन जो होता है, यानी जो कह सकते हैं जो अच्छे लोग होते हैं उसको हम लोग संत बोलते हैं, ठीक है, किताबी लैंग्वेज में। ये संत एक संत हु जो हैपन टू बी पासिंग बाय यानी उसके बगल से गुजर रहा था, ठीक है, हैपन टू मतलब कुछ होने के लिए हम लोग हैपन टू बोलते हैं, ठीक है, हैपन टू का यूज करते हैं, ठीक है। बी पासिंग मतलब उसके बगल से गुजर रहा था, तो साव देखा, द पोर्टर यानी कुम्हार ने देखा, होल्डिंग पकड़े हुए,
ऑन द डंकीज ईयर, यानी गधे के कान को पकड़ के रखा हुआ था, उसको देखा। ठीक है, होल्डिंग मतलब होता है पकड़ कर। ठीक है, ऑन टू द डंकी सावर, यानी एक अच्छे आदमी ने, एक भले आदमी क्या वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि कुम्हार क्या किया है, जो डंकी का कान है उसको पकड़ के रखा हुआ है। देन फिर द संत वांटेड, यानी संत ने चाहा। ठीक है, टू नो जानने के लिए, वाट द प्रॉब्लम, यानी क्या समस्या है, ऑफ द पोटर वाज, यानी कुम्हार के पास क्या समस्या थी, इस चीज़ को जानने के लिए वह जानना चाहा। अब यहाँ पे देखिए जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है यहाँ पे समझने का प्रयास किए। हैपन टू, यानी कुछ होने की बात होता है तो उसमें हम लोग हैपन टू का यूज करते हैं। पासिंग बाय मतलब होता है गुजरना, यानी कोई चीज़ पास से गुजर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पासिंग बाय। ठीक है, यहाँ पे है साव, यहाँ पे सी का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, साव, साव सीन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब पोर्टर का तो मतलब कुम्हार होता है, ये जानते ही हैं। हॉल्ड मतलब होता है पकड़ना, ये तो आपको मैंने पहले ही बताया। यहाँ पे ING लग गया तो क्या जगह, इसका मतलब होता है रहा। ठीक है, होल्डिंग मतलब पकड़ रहा, ऑन मतलब होता है पर, या फिर किसी भी चीज़ को हम पकड़ के रखते हैं उसके लिए हम लोग उसके स्थान पे, जैसे कि होल्डिंग ऑन मतलब किसी भी चीज़ को हम लगा के रखे हुए उसके लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं। टू क्या रिलेशन दिखा रहा है, डंकी से यानी गधे की कान, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस का उपयोग किया गया तो इसका मतलब होता है काके की, ये भी याद रखिए। ठीक है, यानी डंकी की कान यानी गधे की कान। ठीक है, देन मतलब होता है फिर संत वांटेड, यानी ये वांट मतलब होता है चाहना, वांट का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म को यूज किया गया। वांटेड मतलब क्या था, चाहता था। टू नो जानना, KNOW, नो मतलब होता है जानना। यहाँ पे वाट मतलब होता है क्या, द प्रॉब्लम यानी समस्या है, ऑफ द पोर्टर यानी कुम्हार की क्या समस्या है, इसका मतलब ये होता है काफी की, ऑफ मतलब। ठीक, वाज मतलब तो था ही। ठीक है, व्हेन जब द पोर्टर टोल्ड, कुम्हार ने बताया। टेल मतलब होता है बताना, टेल का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। टोल मतलब क्या होता है बताया। द संत यानी संत को, वाट द प्रॉब्लम वाज, यानी क्या समस्या थी। ठीक है, जब कुम्हार ने संत को बताया कि क्या समस्या थी। द वाइज संत सेड, यानी जो बुद्धिमान जो संत था, ठीक है, कहा। सेम इस होता है कहना, से का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया सेड, तो मतलब क्या हो गया, बुद्धिमान संत ने कहा। टेक द डंकी, यानी गधे को ले जाओ, टू द प्लेस यानी स्थान पे। ठीक है, गधे को स्थान पे ले जाओ, वेयर जहां यू टाइड हिम, उसे बांधते हो। टाई मतलब होता है बांधना। ठीक है, यू टाइड हिम, तुम उसे बांधते हो, एवरीडे हर दिन। ठीक है, पेटेंट टू टाई हिम यूजिंग एन इमेजिनरी रॉप। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, PRETENT, प्रिटेंड मतलब होता है नाटक करना। ठीक है, किसी चीज़ का नाटक करते हैं उसको बोलते हैं नाटक करना। ठीक है, प्रिटेंड। ठीक है, प्रिटेंड टू टाई यानी बांधने की नाटक करो। ठीक है, हिम उसको। ठीक है, यूजिंग प्रयोग करके, एन इमेजिनरी रॉप यानी एक काल्पनिक रस्सी। ठीक है, हम बांध नहीं रहे हैं, बस बांधने की नाटक करने के उसे हम बांध रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं काल्पनिक। ठीक है, यानी काल्पनिक रस्सी से उसको बांधने की नाटक करो। आई श्योर यू, ठीक है, आई श्योर मुझे विश्वास है तुम्हें, तुम्हारे ऊपर यहाँ पे मुझे विश्वास है कि ही वॉन्ट रन अवे, वह नहीं भागेगा। ठीक है, द पोटर डिडल्ट, ठीक है, द पोटर डिड मतलब जो कुम्हार था। ठीक है, यहाँ पे डिड के लिए प्रयोग यहाँ पे था थी के लिए, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में किया जाता है। ठीक है, यानी कुम्हार जो था, वाट द संत हैड सेड, यानी जो, यहाँ पे वाट का प्रयोग जो के लिए किया गया। ठीक है, जो संत ने कहा था। ठीक है, यानी कुम्हार ने वही किया जो संत ने कहा था। यहाँ पे डिड का आप यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, डू मिस होता है करना। ठीक है, डू का सेकेंड फॉर्म हो जाता है डिड, मतलब किया। ठीक है, यानी पोटर ने यानी कुम्हार ने वही किया जो संत ने कहा था। हैड सेड मतलब कहा था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, याद रखिएगा। हाँ, देखिए आगे हो जाता है, ही लेफ्ट द डंकी एंड वेंट टू टेक ए नैप। वह या फिर उन्होंने, लेफ्ट मतलब क्या, छोड़ दिया गधे को। ठीक है, डंकी मतलब होता है गधा, यानी वह गधे को छोड़ दिया। एंड वेंट चला गया, टू टेक अ नैप यानी मतलब झपकी लेने के लिए। टेक ए नैप का मतलब होता है झपकी लेना, समझ में आ गया ना। ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ, झपकी लेने के लिए चला गया। व्हेन जब, ही वाकअप वह जगा या फिर उठा, यानी जब वो सो के उठा। वाकअप मतलब होता है जगना, जब वह जगा सो के। ठीक है, टू
ही सरप्राइज, वह क्या था, आश्चर्य में था। एंड रिलीफ, और क्या था, रिलीफ मतलब क्या था, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना बहुत आराम महसूस होना, उसको बोलते हैं। आश्चर्य में वो मतलब शॉक्ड में था वो, और वो साथ ही साथ क्या उसे आराम लग रहा था कि चलो हाँ मतलब गधा नहीं भागा था। ठीक है। ही फाउंड, वह पाया, द डंकी स्टैंडिंग इन द सेम प्लेस, यानी जो डंकी है वह खड़ा था। ठीक है, यानी डंकी खड़ा था। अब यहाँ पे बोलिएगा सर इसमें तो आईएनजी का प्रयोग हुआ है, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि खड़ा था। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्टैंड के साथ ना हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, ये केवल स्टैंड, जब भी इसको यूज करेंगे सेंटेंस में, ये केवल स्टैंड नहीं होता है, इसको स्टैंडिंग ही लिखना पड़ता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यानी उस वो लोग पाया कि गधा क्या है, खड़ा था इन द सेम प्लेस, यानी उसी स्थान पे जहाँ पे उसको बांध के गया था, उसी स्थान पे वह खड़ा था। सुन, जल्दी ही द पोटर प्रिपेयर टू लिव, यानी जो कुम्हार जो था वह तैयार हुआ जाने के लिए, फॉर होम यानी घर जाने के लिए वह तैयार हुआ। ठीक है, प्रिपेयर मतलब होता है तैयार होना, प्रिपेयर का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार हुआ, टू लिव मतलब जाने के लिए, फॉर होम यानी घर के लिए जाने के लिए वो तैयार हुआ। बट लेकिन द डंकी डिड नॉट मूव, लेकिन जो गधा जो था वह क्या हुआ, हिला नहीं। मूव मतलब होता है हिलना, ठीक है, लेकिन डिड नॉट मूव मतलब नहीं हिला। ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, डिड और नॉट का यूज किया, यानी ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, याद रखिएगा। ठीक है, वह थोड़ा सा भी नहीं हिला। व्हाट इज रॉन्ग विथ द डंकी, यानी क्या इस गधे को हो गया, ठीक है, या फिर इस गधे के साथ क्या गलत है। ठीक है, व्हाट इज रॉन्ग मतलब इसका मतलब होता है क्या हुआ है, विथ दिस डंकी यानी इस गधे को क्या हुआ। ठीक है, जब भी ऐसे सेंटेंस आएगा ना, जैसे व्हाट इज रॉन्ग मतलब क्या है, ठीक है, क्या हो गया है, जैसे ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जनरली इसका यूज करते हैं, याद रखिएगा। यानी क्या हो गया है इस गधे के साथ। एक्समिट्रेट द पोटर, EXCLAIMED, एक्समिनेट। एक्समिनेट का मतलब होता है जैसे कि आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं या फिर आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं या फिर चिल्ला रहे हैं मनी मन में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्समिनेट। ठीक है, एक्समिनेट बोला पोटर इन फ्रस्ट्रेशन मतलब भयभीत होके, घबरा के, ठीक है, यानी घबरा के वह बोला। लकली यानी सौभाग्य से, द पोटर साव यानी जो कुम्हार था उसने देखा। सी में से होता है देखना, सी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, साव मतलब देखा। कुम्हार ने देखा वाइज संत अगेन, यानी जो बुद्धिमान जो संत था उसको दोबारा देखा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी अगेन का यूज होगा वो क्या होगा, सेंटेंस के लास्ट में होगा यूज। ठीक है, याद रखिएगा। ही रैन अप, वह दौड़ते हुए गया। रन मतलब होता है दौड़ना, रन का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया इसलिए रैन। ठीक है, वो दौड़ते हुए गया द संत यानी टू द संत यानी संत के पास। एंड टोल्ड हिम और उसे कहा अबाउट हिज डंकीज स्ट्रेंज, यानी डंकी के यानी गधे के अजीब बर्ताव की वजह से। ठीक है, स्ट्रेंज बिहेवियर यानी अजीब, यानी डंकी का जो अजीब बर्ताव था उसके बारे में कहा। स्ट्रेंज मतलब होता है कि अजीब, और बिहेवियर मतलब होता है बर्ताव या फिर व्यवहार। ठीक है, प्रोटोपिस एस लगा मतलब हो जाता है का या फिर की का यहाँ पे यूज किया गया। ठीक है, द सन सेड यानी जो सन था उसने कहा यू ट्राई अप, ठीक है, यू टाइड अप तुमने उसे बांधा था, द डंकी गधे को, बट यू डिड यू अनटाइड हिम लेकिन उसे नहीं खोला हो। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे क्या मामला है। ठीक है, सन ने कहा यू तुमने, टाइड अप मतलब बांधा, ठीक है, TIED टाइड मतलब TIE मतलब होता है बांधना, TIED मतलब ये V2 का यूज किया गया। ठीक है, यू टाइड अप मतलब तुमने बांधा था, ठीक है, गधे को, बट लेकिन डिड यू अनटाइड हिम क्या, ठीक है, तुमने अनटाइड मतलब होता है खोलना, ठीक है, अनटाइड मतलब क्या होता है खोलना, हिम उसे, क्या तुमने उसे खोला है। गो एंड पेटेंट टू अनटाई, जाओ और नाटक करो, टू अनटाइड मतलब खोलने की, ठीक है, जाओ और खोलने का नाटक करो, द रॉप यानी रस्सी को, विथ साथ, जो यू हैड टाइड द डंकी जो, ठीक है, तुमने हैड टाइड बांधा हुआ था गधे को। द पोटर फॉलो यानी जो कुम्हार था उसने क्या किया, फॉलो किया। किसी भी चीज़ को हम लोग बात का फॉलो करते हैं, फिर किसी भी चीज़ को मानते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फॉलो करना। ठीक है, यानी कुम्हार ने माना संत एडवाइस, यानी जो संत है उसके एडवाइस का यानी उसकी सलाह को माना।
एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह। नाउ अब द डंकी वॉज रेडी, यानी अब क्या हुआ, गधा जो था वह तैयार था। टू लिव, जाने के लिए। फॉर होम, यानी घर जाने के लिए वह तैयार था। द पोटर पोटर यानी कुम्हार, अंडरस्टूड, समझ गया। अंडरस्टूड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, मतलब समझ गया कि डंकी वॉज अ बॉन्डेड डंकी, यानी गधा क्या था, वह बंधुआ गधा था। द पोटर थैंक्स, यानी जो कुमार था वह धन्यवाद किया। द एडवाइस, सॉरी यहाँ पे टू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन दिखा रहे हैं इसलिए यहाँ पे टू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स द वाइज संत, यानी जो बुद्धिमान संत था उसको एडवाइस थैंक्स यानी धन्यवाद किया। एंड वेंट, और चला गया। गो का सेकेंड फॉर्म है, वेंट मतलब होता है जाना, और चला गया होम, घर, हैप्पली, खुशी खुशी, विथ हिज डंकी, यानी अपने गधे के साथ में वह खुशी खुशी चल गया। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं, यहाँ तक के लिए धन्यवाद।